नमस्कार। डिक्की द्वारा आयोजित SC/ST बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो में हमारे बीच मौजूद हैं डिक्की की ईस्ट इंडिया प्रेसिडेंट मिस मुनमुन विश्वास जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम। आपने किन संघर्षों से अपने बचपन को निकाला है? संघर्ष बोला जाए तो मेरी परवरिश एकदम नॉर्मल ही हुई है, तो बहुत कुछ संघर्षपूर्ण फैमिली से मतलब नहीं मुझे करना पड़ा। एज माय पेरेंट्स, माय फादर इज़ एन IAS ऑफिसर, तो संघर्षपूर्ण कोई मेरा बचपन नहीं कटा, उससे आई एम वेरी मच ब्लेस्ड। लेकिन एक हमारे ऊपर एक तरीके का प्रेशर था कि एज अ ब्यूरोक्रेटिक फैमिली बच्चे भी वही ब्यूरोक्रेसी में जाए तो IAS या IPS उसके लिए तैयारी करें, ये एक हम लोगों के ऊपर प्रेशर था। मेरे ऊपर इवन मेरे ब्रदर है एल्डर, लेकिन मेरा मन जो था वो एंटरप्रेन्योर बनने का था। तो मैंने शुरुआत में पढ़ाई की कि जिस तरीके से IAS के लिए तैयारी की जाती है, हिस्ट्री में मैंने ऑनर्स किया, फिर मास्टर्स किया कि बाद में मैं उसको IAS के लेवल में जाऊं। लेकिन मेरा जो रुझान था मास्टर्स के दौरान ही मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था, और मेरे माइंड में यही था कि कुछ एक हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करें जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। रिटेल के साथ साथ मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न मेरे माइंड में हमेशा था, क्योंकि आप उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरी शुरुआत हुई बिज़नेस में। तो मैम, फ्रॉम हैविंग लाइक IAS बैकग्राउंड, उसके बाद भी आपने बिज़नेस की तरफ अपना रुझान रखा, तो ये जो बिज़नेस की शुरुआत थी वो कहाँ से हुई? बिज़नेस की शुरुआत मैंने जैसे कहा कि मेरे माइंड में हमेशा था कि कुछ हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है, तो मैंने अपने विलेज से स्टार्ट किया था। मैंने कुछ हैंडलूम का वहाँ पे काम होता था, और मुझे कपड़ों में बहुत इंटरेस्ट था, टेक्सटाइल्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने कुछ हैंडलूम्स अपने पैसे कुछ इन्वेस्ट किए थे मम्मी से या पेरेंट्स से लेके, तो उसको मैंने इन्वेस्ट किया था। कुछ वीवर्स सेक्शन को मैंने अराउंड 10 हैंडलूम्स प्रोवाइड किए थे, और मैं अपने डिज़ाइंस देके उससे वहाँ पे बिज़नेस अपना मैंने स्टार्ट किया था। मैम, आपके भविष्य में क्या योजनाएं और लक्ष्य हैं? उसके बाद भी एक लंबी स्टोरी है कि जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि एकदम मास्टर्स करने के बाद मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था बिज़नेस में। आफ्टर स्टडीज़ मैंने डायरेक्टली जंप कर दिया, एंड दैट टू इनटू मैन्युफैक्चरिंग, तो विच इज़ नॉट एट ऑल ईजी। अगर आप रिटेल करते हो या आप ट्रेडिंग करते हो तो वो आसान है, आप कहीं से आपने सोर्स किया और कहीं आपने उसको जाके एक प्रॉफिटेबल अमाउंट में बेच दिया। लेकिन मैंने शुरू में ही जंप जो था वो मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट किया, तो उसमें मेरी कई हर्डल्स आई, और मैंने यही जाना कि मुझे थोड़ा सा और, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल रिलेटेड है, तो आई शुड बी हैविंग अ डीपर नॉलेज अबाउट टेक्सटाइल्स। तो मैंने फिर से डिज़ाइनिंग करी। मैंने निफ्ट कोलकाता से 4 साल का कोर्स किया, और उसके बाद फिर मैंने 4 साल और जॉब भी की टेक्सटाइल सेगमेंट में। जॉब करने के बाद जो मेरे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिला कि किस तरीके से काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सीख बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मेरा माइंडसेट हमेशा से ही था कि एक मैन्युफैक्चरिंग होगा, एक लार्जर स्केल में काम होगा, तो वो बिना किसी एक्सपीरियंस के सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से भी वो पॉसिबल नहीं था। तो ये 4 साल की पढ़ाई और 4 साल का जॉब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा। और जैसे ही मैंने जॉब छोड़ा, मैंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली, और मैंने IFCI वेंचर कैपिटल फंड है जो कि डिक्की के द्वारा ही बनाया गया है, और ये जो फंडिंग है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी IFCI, तो उनसे मैंने एक अच्छे अमाउंट की एक अपना लोन अप्रूव किया, और मैंने अपनी फैक्ट्री खोली जहाँ पे फैब्रिक्स के ऊपर डिजिटल प्रिंटिंग का काम होता है। मैम, मैं चाहूँगी कि आप हमारे युवाओं को या जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक सफलता का मूल मंत्र दें। सफलता का मूल मंत्र यही है, अगर आप किसी भी काम को अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपना 100% फोकस उसमें दिलो दिमाग से अगर लगाएंगे तो आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो हो सकता है बीच में काफ़ी फेलियर्स के हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन आप फिर भी डटे रहेंगे तो यू विल बी श्योरली अचीविंग योर गोल। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।